हेलो किड्स, आज हम अपने हिंदी में पार्ट 4 पढ़ेंगे। नौकर की मूर्खता, फुलिशनेस ऑफ द सर्वेंट। मूर्खता मतलब क्या होती है? बेवकूफ़ी, है ना, समझदारी से काम नहीं लेना। एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा, बैगन बहुत अच्छे लगते हैं, आज हम बैगन खाएंगे। मालिक की बात सुनकर नौकर बोला, हाँ मालिक, अवश्य खाइए, यह तो सारी सब्जियों का राजा है, तभी तो इसे सिर पर मुकुट है। मालिक के कहने पर नौकर ने बैगन बना दिया और मालिक ने जी भर के खाया। शाम को अचानक मालिक के पेट में दर्द होने लगा। उसने नौकर को बुलाकर कहा, बैगन बहुत बुरा होता है, जब से खाया है तब से पेट में दर्द हो रहा है, आज के बाद मैं कभी बैगन नहीं खाऊंगा। नौकर खड़े खड़े सिर हिलाता रहा और मालिक की बात खत्म होते ही बोला, बिल्कुल मालिक, बैगन तो होता ही बहुत बुरा है, तभी तो भगवान ने इसका रंग काला बनाया और नाम भी बेगुण रख दिया। नौकर की बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हुआ और बोला, सुबह तो तुम इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अब क्या हो गया? सब्जियों का यह राजा बेगुण कैसे बन गया? नौकर मुस्कुराते हुए बोला, मालिक, मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। आप जैसा चाहोगे मैं वैसा ही तो बोलूँगा। आपकी हाँ में हाँ मिलाना ही तो मेरा काम है। मालिक का यह नौकर खाना तो बहुत अच्छा बनाता था, परंतु एकदम मूर्ख। एक दिन मालिक ने नौकर से मनपसंद खाना बनाने को कहा। नौकर ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए और भोजन करने के लिए अपने मालिक को बुलाया। मालिक तैयार हो रहा था, इसलिए उसने नौकर को खाना परोसने के लिए कहा। जब मालिक खाना खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि नौकर ने पानी नहीं रखा है। यह देखकर मालिक बोला, अरे, तुमने पानी नहीं रखा? नौकर को थका सा देखकर मालिक बोला, तुम यहीं बैठो, मैं ले आता हूँ, तुम बस खाने को देखते रहना। जब मालिक पानी लेकर आया तो उसने देखा कि थाली में एक कुत्ता मुंह मार रहा है और पास ही बैठा नौकर टकटकी बांधे खाने की ओर देख रहा है। यह देख मालिक चिल्लाते हुए बोला, मूर्ख, देखते नहीं कुत्ता खाना खा रहा है और तुम बैठे बैठे देख रहे हो? नौकर डर गया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, मालिक, आपने तो केवल खाने को देखने के लिए कहा था, कुत्ते को भगाने के लिए थोड़ी ही कहा था। आप कुत्ते को भगाने के लिए कहते तो मैं उसे ज़रूर भगा देता। नौकर का ऐसा जवाब सुनकर मालिक ने माथा पीट लिया और झल्लाते हुए घर से बाहर चला गया। इस कहानी में आपने क्या समझा बच्चों? ये कहानी बहुत ही सरल भाषा में दी गई है कि एक मालिक है और उसका एक मूर्ख नौकर है जो मालिक की बातों पे हाँ मिलाता है। एक बार मालिक ने क्या बोला कि बैगन उसे बहुत अच्छा लगता है, आज उसे बैगन ही खाना है। तो नौकर ने भी हाँ मिलाते हुए क्या बोला, हाँ, बैगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो उसके सर पे मुकुट होता है। मालिक ने खाना खाया लेकिन उसके पेट में दर्द होने लगा। मालिक ने तुरंत बोला कि आज के बाद मैं बैगन नहीं खाऊंगा, बैगन तो बहुत बुरा है। नौकर फिर से उसकी हाँ में हाँ मिला के क्या बोल दिया कि हाँ, बैगन तो बहुत बुरा होता है, इसीलिए उसका रंग काला होता है और उसका नाम भी बेगुण होता है ना। नौकर की बात सुनकर मालिक बहुत हैरान हो गया और वो बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हर बात पे मेरे हाँ पे हाँ कैसे मिला रहे हो? तो नौकर ने क्या बताया कि मैं तो आपका नौकर हूँ और मैं आपकी हाँ पे हाँ मिलाना ही मेरा काम है। मालिक एक दिन अच्छा खाना खाने का मन किया तो मालिक ने बोला नौकर को, अच्छे से खाना बना दे, मनपसंद खाना। तो नौकर ने मनपसंद खाना बनाया, लेकिन मालिक तैयार हो रहे थे, इसे खाना खाने नहीं आया। नौकर बुलाने गया, मालिक आए और लेकिन पानी नहीं आया था। पानी लाने के लिए मालिक नौकर को थका हुआ देखकर बोले कि चलो मैं ही ले आता हूँ। और नौकर को बोला मालिक ने कि तुम खाने को देखते रहना। तो मालिक जैसे पानी लेने गया तो उतने में आके कुत्ते ने खाने पे फूं मार दिया। मालिक ने पूछा, तुम उस कुत्ते को क्यों नहीं भगा रहे हो? तो नौकर ने क्या बोला, आपने तो मुझे बस खाने को देखने के लिए बोला था, कुत्ते को भगाने के लिए नहीं बोला था। यह सुनकर मालिक बहुत ही हैरान और परेशान हो गया और माथा पीटते हुए चला गया। ओके, तो इससे क्या समझ में आता है आपको इस लेसन से कि इंसान के अंदर समझदारी होना बहुत आवश्यक है। यदि इंसान समझदार नहीं होता है तो इस नौकर की तरह हाँ में हाँ मिलाता है और कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता है ना। तो आपको इंसान ईमानदारी के साथ में समझदार होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो और उसको समझ नहीं पाते हो तो फिर आप क्या हो जाओगे, मूर्ख कहलाओगे। क्योंकि जैसे बोला जाता है, हमारी समझदारी से भी हम बहुत सारी काम अपने आप ही कर लेते हैं। अगर समझदारी नहीं होगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो समझदारी हमेशा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।